हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स कर करके थक गए हो, लेकिन आपका ब्लॉग पोस्ट जो है इंडेक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेथड बताने वाला हूं, 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जिन तरीकों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में 100% इंडेक्स होगा। फ्रेंड्स, ये जो 5 स्टेप है, पांचों के पांचों स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टेप को आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। शुरू के अगर आप 4 स्टेप को अगर आप फॉलो किए हो और फिर भी अगर आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो 5वां स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5वां स्टेप है एपीआई का। तो अभी ये स्टेप को आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी प्रोसेस, कोई भी स्टेप मिस ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं एक एक स्टेप को कि कौन कौन से मेथड है जिसको हमारे को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो पहला मेथड है कि आपका साइट मैप सर्च कंसोल के अंदर लगा होना चाहिए। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपका साइट मैप सर्च कंसोल के अंदर लगा है या नहीं? तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है और सर्च करना है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल टाइप करने के बाद जैसे आप इंटर करोगे, सर्च कंसोल की ये वेबसाइट आपको दिखने वाली है, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आप स्टार्ट नाउ कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट नाउ किए हैं, आपको यहाँ पर साइट मैप का लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा, साइट मैप को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका जितना साइट मैप है ये सारा सक्सेस होना चाहिए। अगर सक्सेस नहीं है, किसी में भी कोई एरर है, तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक किए हैं यहाँ 3 डॉट है, यहाँ से क्लिक करके आप उस साइट मैप को रिमूव कर दीजिए और दोबारा से आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको साइट मैप लगाने नहीं आता है तो लगाने के लिए सिंपली आप साइट मैप को ही क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पर अपना साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आपका साइट मैप मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको चले आना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। रैंक मैथ आपका जो भी एसईओ का प्लगइन हो, मेरे पास रैंक मैथ का है तो मैं रैंक मैथ के थ्रू आपको बता रहा हूं। आपके पास जो भी एसईओ का प्लगइन हो है, उसमें आपको साइट मैप सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। साइट मैप सेटिंग को आप क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल है आपका, आपके साइट मैप का। आपका यूआरएल है साइट मैप -index.xml। अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, चले आइए अपने सर्च कंसोल में, यहाँ पर टाइप कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो पार्ट है, जैसे ये हमारा डोमेन नेम है, यहाँ पर डबल डबल हो गया है, तो जो हम कॉपी करके लाए हैं उसमें से डोमेन वाला जो एरिया है इसको हटा देंगे और इतना रख करके यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। तो ये आपका यहाँ पर साइट मैप सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये था साइट मैप वाला मेथड। अगर आपका ये मेथड सही है तो आपको नेक्स्ट मेथड को समझने की जरूरत है, वो है robot.txt। फ्रेंड्स, robot.txt आपके वेबसाइट में लगा है या नहीं लगा है, इसके देखने के लिए आप चले आइए नए टैब में। यहाँ पर सबसे पहले अपने वेबसाइट का नाम टाइप कर दीजिए, डोमेन ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है रोबोट्स, रोबोट नहीं है, रोबोट्स है, robots.txt और इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो robot.txt है यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में हमारा साइट मैप भी लगा हुआ है। इसको लगाने के लिए सिंपली हम ये कोड जो है टाइप करते हैं, यूजर एजेंट कॉलन और इसके बाद स्टार। ये सभी सर्च इंजन के लिए होता है। यहाँ पर डिसअलाउड में किया हूँ सिर्फ WP एडमिन को, हमारे बैकएंड को सर्च कंसोल जो है गूगल का जो बोट है वो क्रॉल नहीं करेगा और बाकी सब कुछ अलाउ किया हुआ है यहाँ पर। तो और साथ में मेरा साइट मैप भी दिया हुआ है। अब ये कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं, तो सिंपली आप इसको कहीं पर भी टाइप कर सकते हो। आप गूगल डॉक में टाइप कर सकते हो, नोटपैड पर टाइप कर सकते हो, सिंपली इसी की तरह टाइप करना है और अपना यहाँ पर साइट मैप भी दे देना है और इसको आपको फाइल में बना लेना है, फाइल जनरेट कर लेना है और इसको आप अपने होस्टिंग के पब्लिक HTML में आप इसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, अगर आपका ये सब कुछ ओके है, यानी robots.txt का जो मेथड है इसको आप फॉलो किए हो, तो नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, नेक्स्ट
आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट काम है आपका यूआरएल सबमिशन का। यूआरएल सबमिशन कैसे करते हैं, यहाँ पर आएंगे सर्च कंसोल के ऊपर, यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे को जो भी ब्लॉग इंडेक्स करना है यहाँ पर हम उसका लिंक डाल देते हैं। जैसे मान लो एक ये है, इसको मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर जैसे मैं ये लिंक डाल दिया हूँ, ये हालांकि ऑलरेडी सबमिट है, इस यूआरएल को मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। अगर आपका ये बोलेगा कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, आपको यहाँ पर सिंपल रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग को क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग को क्लिक करेंगे ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। अब इंडेक्स होने के बाद चेक कैसे करना है कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको आना है यहाँ नए टैब में। सबसे पहले तो इस यूआरएल को हम कर लेंगे कॉपी, नए टैब में आना है और यहाँ पर टाइप करना है साइट कोलन और अपना जो ब्लॉग का यूआरएल है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। जैसे आप करोगे ये आपका ब्लॉग यहाँ पर दिख जाएगा। अगर ये आपका ब्लॉग दिख रहा है मतलब यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप सबमिट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, आप चेक कर रहे हैं साइट कोलन और अपने ब्लॉग का यूआरएल टाइप करके, लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो एक काम और आपको करना है, वो काम है शेड्यूलिंग का। हो सकता है कि एक ही दिन में आप 10, 20, 50 यूआरएल यहाँ पर डाल देते हो। जैसे मान लो कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि हमारे को इंडेक्स भी करना पड़ता है, तो आप एक दिन में 10, 20 ब्लॉग यहाँ पर इंडेक्स करोगे तो यहाँ पर एक बार में इंडेक्स नहीं होगा। एक शेड्यूल के साथ आप इंडेक्स करोगे तो ये इंडेक्स हो जाएगा। जैसे पर डे एक या फिर वीकली आप कर सकते हो या फिर हर 2 दिन में कर सकते हो, जो आपको शेड्यूल अच्छा लगे उस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गूगल आपकी वेबसाइट के लिए कितना समय देना है गूगल तय करता है। गूगल का जो क्रॉल है, गूगल का जो बोट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना समय देना है वो खुद तय करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट आ रहा है। अब आप लगातार कंटेंट डाल रहे हैं तो गूगल उसी हिसाब से आपके वेबसाइट के लिए समय निकालता है। अगर आप पर डे 10, 20 ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से वो आपका काम करता है। लेकिन अगर आप पूरे महीने कोई ब्लॉग नहीं लिखे और एक ही दिन 20 ब्लॉग वहां पर उसको दे दिए, 20 यूआरएल आप दे दिए, तो इसको वो नहीं करेगा इंडेक्स, क्योंकि आपकी वेबसाइट के लिए इतना उसके पास समय नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आप शेड्यूलिंग मेथड को आप जरूर फॉलो करेंगे। और आखिरी जो मेथड है फ्रेंड्स वो है एपीआई का। अब एपीआई मेथड को हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए चले जाएंगे सिंपली नए टैब में। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सर्च करना है हमारे को गूगल क्लाउड कंसोल। जैसे आप सर्च किए हैं गूगल क्लाउड कंसोल, फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड चल रहा है। आप सेकंड वाले पे चले आइए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्लाउड कंसोल डॉट क्लाउड गूगल डॉट कॉम, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर आए हैं आपको सिंपली यहाँ पर एग्री कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और आप भी जब आओगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको कर देना है एग्री एंड कंटिन्यू। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू को क्लिक किए, यहाँ पर सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना है न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक। न्यू प्रोजेक्ट को जैसे आप क्लिक किए हैं यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम। मेरा वेबसाइट है रंजीत डिजिटल स्किल। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे, लोकेशन कोई अलाउड नहीं है, क्रिएट को क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा हमारे को वेट करना है। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट ये है। आप सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप उसको क्लिक किए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को क्लिक किए हैं, आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एपीआई सर्विसेज का। यहाँ पर जैसे आप हावर करोगे यहाँ पर क्रेडेंशियल आपको दिखेगा, क्रेडेंशियल को आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्रेडेंशियल को क्लिक किए हो आपको क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर चले आना है। आपको क्रिएट क्रेडेंशियल को क्लिक करना है और इसके बाद आपको चले आना है सर्विस अकाउंट में। अब जैसे आप सर्विस अकाउंट में आए हो आपको यहाँ पर सर्विस अकाउंट का एक नाम दे देना है। मैं सर्विस अकाउंट का नाम दे देता हूँ आरडीएस रंजीत डिजिटल स्किल। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, आपको सिंपली करना है क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब जैसे आप क्रिएट एंड कंटिन्यू किए हो आपका फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, सर्विस अकाउंट डिटेल आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड वाले में आपका क्या करना है, सिलेक्ट ए रोल, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑनर सिलेक्ट करना है। ऑनर 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 कहाँ है ऑनर, ये रहा ऑनर। ऑनर के
ऑनर को क्लिक कीजिए और ऑनर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है कंटिन्यू। अब जैसे आप कंटिन्यू किए हो, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर इसको कर दीजिए डन। ठीक है, अब जैसे आप डन किए हो, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर ये दे रहा है। सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक, या फिर आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको नोट पैड में रख लीजिए। मैं चले जाता हूँ नोट पैड में और नोट पैड में मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद का काम है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, ये लिखा है एक्शन, इसके आगे ये पेन का निशान है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे मैं उसको क्लिक किया हूं, यहाँ पर की का ऑप्शन मिलेगा, की को क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं की को क्लिक किया हूं, ऐड की का ऑप्शन है, मैं ऐड की को करता हूं क्लिक। क्रिएट न्यू की, इसको क्लिक करता हूं और ये है जेसोन फाइल में ही हमारे को चाहिए, यहां से हम कर देते हैं क्रिएट। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया हूं, ये हमारा जो फाइल है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहां से करते हैं क्लोज। हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रंजित डिजिटल स्किल के नाम से। अब ये आपका की डाउनलोड हो गया है। इसके आगे का मेथड है, आप यहाँ पर सिंपली लेफ्ट साइड में चले आइए, थ्री लाइन को क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर आना है और यहाँ पर आना है आपको लाइब्रेरी के अंदर। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर आए हो, यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडेक्सिंग और इंटर कर देना है। अब जैसे आप इंडेक्सिंग टाइप करके इंटर किए हो, आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई और क्लाउड सर्च एपीआई। तो आपको वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर चले आओगे, आपको सिंपली यहां से कर देना है अनेबल। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये अनेबल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेबल स्टेटस में दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपका एपीआई जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इस एपीआई को हमारे को सबसे पहले अपने सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम सर्च कंसोल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमारे को सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग को करेंगे क्लिक। अब जैसे मैं सेटिंग को क्लिक किया हूं, यहाँ पर यूजर एंड परमिशन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए। ऐड यूजर को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ईमेल आईडी हमारे से मांग रहा है, तो जो अभी हमने एक ईमेल आईडी कॉपी किया था नोट पैड के ऊपर, उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी और चले आता हूँ यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी परमिशन फुल है, तो फुल को हमारे को नहीं रखना है, ऑनर करना है और यहाँ से कर देना है ऐड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दो ऑनर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑनर ऐड हो चुका है। अब हमारे को नेक्स्ट काम क्या है, अब हम चलेंगे सीधा वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम चलेंगे प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स, और यहाँ पर हमारे को सर्च करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। जैसे मैं यहाँ पर सर्च किया हूं इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये प्लगइन्स जो कि रैंक मैथ का है और मेरा इस वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ ऑलरेडी यूज हुआ है, तो मैं इसी प्लगइन्स को यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट करने वाला हूं। मैं सिंपली यहाँ से करता हूं इंस्टॉल। आप देख सकते हैं बाय रैंक मैथ भी लिखा है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहां से कर लेना है एक्टिवेट। अब आप देखेंगे तो आपको प्लगइन सेक्शन में ये प्लगइन्स आपको मिल गया है। ठीक है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का। अब आपको सिंपली यहाँ लेफ्ट साइड में आपको रैंक मैच दिख रहा है, इसको हावर कीजिए और यहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको जैसे आप क्लिक किए हैं, आपको चले आना है गूगल एपीआई सेटिंग में, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको वो फाइल अपलोड करना है जो कि अभी अभी हमने डाउनलोड किया था। तो आप चाहे तो यहाँ से फाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप उसको कॉपी करके उस फाइल को ओपन करके उस फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इजी काम करता हूं, यहाँ से चूज फाइल को क्लिक करता हूं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जेसोन फाइल है जो कि अभी अभी हमने डाउनलोड किया था, इसको हम सिंपली करेंगे क्लिक और यहाँ से करेंगे ओपन। अब ये फाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फाइल का नाम दिख रहा है चूज फाइल के आगे, ये फाइल यहाँ पर आ चुका है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर दिखेगा लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर पोस्ट हमारे को इंडेक्स करना है तो हम पोस्ट रखेंगे, पेज को अगर आपको इंडेक्स करना है या जो भी आपको इंडेक्स करना है आप रख सकते हैं। मुझे पोस्ट इंडेक्स करना है और स्टोरेज को इंडेक्स करना है, ये दोनों मैं ले लेता हूं। और
अगर आपके में वेब स्टोरी नहीं है तो ये आपको नहीं दिखाएगा, बट मेरे में वेब स्टोरी वगैरह भी है, तो मैं दोनों को ले लेता हूँ। चाहे तो सिर्फ पोस्ट भी रख सकते हैं। और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव चेंज। अब आप देखेंगे जो हमने अभी फाइल अपलोड किया था ये यहाँ पर आ गया है। एक बार और कर दीजिए सेव चेंज, ये सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट काम है इंडेक्स नाउ एपीआई सेटिंग को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मीडिया सिलेक्ट है, इसको हटाइए, पेज सिलेक्ट है, इसको हटाइए, और मेरे को स्टोरेज करना है, मैं स्टोरेज भी ले लेता हूँ, लेकिन आप सिर्फ पोस्ट ही रखिएगा। और स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ से कर दीजिए सेव चेंज। अब ये सेव हो चुका है। अब एक काम और है आपका, यहाँ पर आपको आना है कंसोल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका गूगल एपीआई यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऐड हो चुका है। 200 आप पर डे आप करा सकते हो इंडेक्स, और रिक्वेस्ट आप 380 दे सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। मेटा डाटा आप 180 आप यहाँ पर रिक्वेस्ट दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको करना है सेंड टू एपीआई। इसको सिंपली कर दीजिए क्लिक। अब जैसे सेंड टू एपीआई क्लिक किए, यहाँ पर ये हो गया सक्सेस। अब फ्रेंड्स, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पब्लिश करेंगे, ये ब्लॉग आपका ऑटोमेटिक गूगल के अंदर इंडेक्स होता रहेगा। 1 से 2 घंटे के अंदर आपका फास्ट इंडेक्सिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसको चेक कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर कि इंडेक्स हुआ है या नहीं। और अगर नहीं हुआ है तो आप यूआरएल सबमिट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको यूआरएल सबमिट का भी ऑप्शन बताया हूं। लेकिन इस मेथड को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इन 5 मेथड को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो बिल्कुल 100% आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में इंडेक्स होगा। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को हर एक दिन एक नई जानकारी दूं, ताकि आप लोग अपने ब्लॉग को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सके। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए डिजिटल अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।